नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी विशेष पड़ताल में हम भारत में लागू किए गए जीएसटी के नए नियमों पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि सरकार द्वारा बढ़ाई गई जीएसटी की दरों से आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा। भारतीय रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाला मांगे रुपया 1000। जून में पाए गए 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार, अब तो अनाज पर भी पड़ेगा जीएसटी का भार। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2017 का वो दिन था जिस दिन भारत में बरसों से चली आ रही अप्रत्यक्ष टैक्स व्यवस्था को बदलकर एक देश, एक मार्केट और एक टैक्स की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को प्रस्तुत किया गया था। देश भर में इस नए टैक्स सिस्टम के लागू होने के साथ देश और राज्यों में पहले से चले आ रहे लगभग 2 दर्जन इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए और उन सब की जगह पर सिर्फ एक टैक्स सिस्टम बचा जिसे आज दुनिया जीएसटी के नाम से जानती है। इस नए टैक्स सिस्टम को लागू करने के लिए सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन भी करना पड़ा, जिसे 101वां संशोधन कहा जाता है। देश में जीएसटी के 5 साल बीत जाने के बाद चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की हुई 47वीं बैठक में जीएसटी की दरों में एक बार फिर बदलाव किया गया है, जिसके बाद कई सारे रोजमर्रा के सामान महंगे हो गए हैं। 18 जुलाई 2022 से फिर लागू हुई नई टैक्स दरें, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ना शुरू हो गया है। आइए जानते हैं कि नए जीएसटी दरों के चलते कौन कौन सी चीजें हो गई हैं महंगी। पहला, पैक्ड एंड लेबल्ड फूड आइटम्स। पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, लस्सी और दही अब महंगे हो गए हैं। शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे भी महंगे हो गए हैं। पैक्ड आटा, दाल, चावल और फलीदाना पर 5% और काबुली चना समेत दूसरी वस्तुओं पर 12% तक टैक्स लगेगा। इस नियम से काजू बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स पर भी टैक्स बढ़ सकता है। अभी पैक्ड या ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स पर 12% और सामान्य पैक के साथ बेचने पर 5% जीएसटी लगता है। ताजा नियमों के बाद इन पर भी टैक्स बढ़ सकता है। दूसरा, बैंकिंग सर्विसेज। टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शों तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। तीसरा, प्रिंटिंग सर्विसेज। इसके अलावा प्रिंटिंग, ड्राइंग, इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स दर बढ़ाकर 18% कर दी गई है। चौथा, अस्पताल और होटल रूम्स। 5000 रुपए से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी अब जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12%, तो 7500 रुपए से महंगे रूम्स के लिए 18% जीएसटी लगेगा। आइए अब जानते हैं कि कहां-कहां घटा है जीएसटी। रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दर घटाकर 5% की गई है। यह दर पहले 12% थी। इसके अलावा ट्रक और वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों, जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, उन सब पर 18 की बजाय 12% जीएसटी ही लगेगा। आइए जानते हैं यहाँ क्यों लगाया जाता है प्रत्येक वस्तु पर टैक्स और फिर भी किसी को कोई राहत क्यों नहीं मिल पाती। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करें तो हमें ये पता चलता है कि ये संसार काल ब्रह्म की जेल है, जिसमें रहने वाले कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी जीव इसी जेल में कैदी हैं। काल ब्रह्म 3 लोक के मालिक ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पिता है। काल की इस जेल में जीव को प्रत्येक वस्तु पर कर चुकाना अनिवार्य होता है। यहाँ पर खाने पीने से लेकर जमीन, वायु और प्रकाश का टैक्स भी जीव को देना पड़ता है। जिस प्रकार किसी देश में अलग अलग मंत्रालय होते हैं, इसी प्रकार काल ब्रह्म की इस जेल में भी अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। पानी के कर के लिए वरुण देव, वर्षा और बादलों के लिए इंद्रदेव, अग्नि के लिए अग्निदेव, प्रकाश के लिए सूर्य देव, धरती के लिए पृथ्वी देव आदि देवी देवताओं की ड्यूटी काल ब्रह्म द्वारा संचालित की जाती है। प्रत्येक जीवों से कर वसूली कर काल ब्रह्म अपने 21 ब्रह्मांडों को चलाता है।
यही व्यवस्था देश दुनिया की सरकारों की है, जो देश के प्रत्येक नागरिक से कर वसूल कर अपनी सरकार चलाते हैं। देश की आबादी के 5% व्यक्ति भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी तथा अन्य विभागों के भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी तथा मिलावट करने वाले व फैक्ट्री के मालिक तथा भ्रष्ट जज हैं। अन्य 10% लोग कर्मचारी हैं, जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों, फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं। ये ऊपर से धनी लगते हैं, परंतु महीने की 15 तारीख के पश्चात अपने आप को गरीब मानते हैं। भारत देश की 85% जनता गरीब है, क्योंकि 5% व्यक्ति तो देश का सर्वाधिक धन लिए बैठे हैं। देश की गरीबी का कारण यही है क्योंकि गरीब जनता से कर वसूला जाता है, फिर उसका दुरुपयोग करके भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी तथा भ्रष्ट जज अपनी जेबों में डालते हैं। हम यहाँ स्पष्ट करना अनिवार्य समझते हैं कि सभी राजनेता, अधिकारी, कर्मचारी तथा जज भ्रष्ट नहीं होते, लेकिन ईमानदार लोगों की बजाय भ्रष्टों की संख्या अधिक है। भ्रष्ट मंत्री खरबों का गोलमाल करके भ्रष्ट जज को करोड़ों रुपए रिश्वत में देकर बरी हो जाता है। भ्रष्ट राजनेता किसी को राहत नहीं दे सकते। भ्रष्ट व्यक्ति का पेट बहुत बड़ा होता है, वो कभी नहीं भरता। उसमें से केवल एक ही आवाज आती है, अभी बहुत जगह है, आने दो। पैसा मनुष्य को लालची, भ्रष्टाचारी और अहितकारी बना देता है। नेता का कार्य जनता को सुख देना होता है। आप उनसे उनका पैसा लेकर भी उन्हें कुचल रहे हैं, ये सही नहीं है। अपने पद और बल का दुरुपयोग करने वालों को परमात्मा के दरबार में बहुत दंड मिलता है। न्याय तो केवल परमात्मा करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त और सेवा योग्य बनने के लिए देश दुनिया की सर्व जनता को और राजनेताओं को संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग विचार सुनने चाहिए, ताकि नेता सेवाकारी और न्यायकारी बन सके, जो देश और जनता का भला करे, अन्यथा नेतागिरी करना छोड़ दे। हम आपको संत रामपाल जी के सत्संग विचार सुनने की प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं ताकि समाज में स्वार्थ की जगह परोपकार पनपे, और ये केवल संत रामपाल जी के विचारों को अपनाने से ही संभव होगा। संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा पर चलने मात्र से ही जल्द ही देश दुनिया में पुनः सतयुग जैसा वातावरण लाया जा सकता है। भविष्य में आने वाले सतयुग के विषय में कई महान भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि एक संत के नेतृत्व में एक आध्यात्मिक सरकार का उत्थान होगा, जिसके सानिध्य में देश दुनिया से सर्व प्रकार की बुराइयों को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही देश दुनिया से भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी आदि चीजों को जड़ मूल से समाप्त कर दिया जाएगा। ये भविष्यवाणी और किसी के लिए नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कही गई है। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने, क्योंकि केवल सत्संग सुनने और आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर ही समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। धन्यवाद।